हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम गामा फंक्शन में यूलरियन डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं। यूलरियन डेफिनेशन, गामा जेड इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस टी इंटू टी टू द पावर जेड माइनस 1 डी टी। जो रियल नंबर z है वो ग्रेटर देन और इक्वल है 0 के। तो दिस इंटीग्रल इज नोन एज यूलर्स इंटीग्रल एंड दिस डेफिनेशन ऑफ गामा इज गिवन बाय यूलर। तो जो ये इंटीग्रल फॉर्म है ये यूलर इंटीग्रल कहलाता है, और ये जो डेफिनेशन है वो गामा की जो डेफिनेशन है वो यूलर द्वारा दी गई है, इसलिए इसे यूलरियन डेफिनेशन कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे गामा की सेकंड डेफिनेशन जो ब्रिस्टर्स डेफिनेशन कहलाती है, जो ब्रिस्टर्स द्वारा दी गई है। तो ये है 1 अपॉन गामा जेड इक्वल्स टू जेड इंटू ई टू द पावर गामा जेड, और ये प्रोडक्ट का साइन है। तो n इक्वल्स टू 1 से इंफिनिटी इन ब्रैकेट 1 प्लस जेड अपॉन n इंटू ई टू द पावर माइनस जेड अपॉन n, in which gamma is Euler constant and above definition of gamma is given by Bristres। तो ये जो गामा है यहाँ पे वो उसे यूलर कांस्टेंट कहेंगे, यहाँ गामा है जो उसे यूलर कांस्टेंट कहते हैं, और जो ये डेफिनेशन यानी कि ये जो इक्वेशन का फॉर्म जो दिया है वो ब्रिस्ट्रेस ने दिया है, इसलिए इसे ब्रिस्ट्रेस डेफिनेशन कहते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे एक क्वेश्चन देखेंगे जो यूलरियन डेफिनेशन पे बेस्ड है। तो यहाँ पे जो गामा फंक्शन का जो एक क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आता है। तो इसे देखते हैं कि प्रूव करना है यहाँ पे गामा एन अपॉन जेड टू द पावर एन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस जेड एक्स इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1 डी एक्स। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ में देखते हैं कि वी नो दैट बाय यूलरियन डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, जो हमारा यूलरियन डेफिनेशन है अभी हमने पढ़ी हुई है, तो वो यूलरियन डेफिनेशन में उससे हम देखेंगे कि गामा एन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस जेड जेड टू द पावर एन माइनस 1 डी जेड। और इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं कि गामा एन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर एन माइनस 1 डी एक्स। हमें क्योंकि ये वाला फॉर्म चाहिए इसलिए हम यहाँ पे जेड की जगह एक्स लिख लिया है। तो यहाँ पे क्या पुट किया हुआ है हमने कि x इक्वल्स टू ए जेड। अब हम यहाँ पे x इक्वल्स टू ए जेड लेंगे तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे वो डी एक्स इज इक्वल टू ए डी जेड हो जाएगा। इस वाले फॉर्म में हमें पुट करना है यहाँ पे, इस वाले फॉर्म में। तो शो गामा एन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस ए जेड, एक्स की जगह माइनस ए जेड, माइनस एक्स की जगह आ गया और x की जगह आ गया ए जेड, पावर ऑफ n माइनस 1 इंटू ए डी जेड, डी एक्स की वैल्यू ए डी जेड। अब नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस ए जेड जेड टू द पावर n माइनस 1। अब हम इसे अलग अलग कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जब a टू द पावर n माइनस 1 आएगा और a टू द पावर 1 है यहाँ पे, यहाँ हम इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पे 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस ए जेड ए टू द पावर एन माइनस 1 जेड टू द पावर एन माइनस 1 ए डी जेड। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो ई टू द पावर माइनस ए जेड है और जेड टू द पावर n माइनस 1 है। अब a टू द पावर n माइनस 1 है और a है, तो ये दोनों जब इंटू में है तो इनकी पावर ऐड होगी तो n आ जाएगी a टू द पावर n डी साइड। अब नेक्स्ट स्टेप है कि a टू द पावर n है जो वो यहाँ पे
क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन z के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो a टू द पावर n बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस a z टू द पावर n माइनस 1 dz। अब जो a टू द पावर n है वो इस तरफ आएगा तो यहाँ पे अपॉन में हो जाएगा गामा n अपॉन a टू द पावर n इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस a z टू द पावर n माइनस 1 dz। अब यहाँ पे जो देखते हैं कि चूंकि यहाँ पे क्या होता है, हमें पता है कि इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ जेड डी जेड इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, यानी कि ये दोनों वैल्यू एक ही है। तो अब हम यहाँ पे जेड की जगह एक्स पुट कर देते हैं तो इस वैल्यू में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। तो 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस ए एक्स टू द पावर एन माइनस 1 डी एक्स, क्योंकि हम यहाँ पे एक्स के फॉर्म में लाना था इसलिए हमने यहाँ पे z की जगह x ले लिया। अब रिप्लेस a y z, अब a को हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे z से तो यहाँ पे आ जाएगा गामा n अपॉन z टू द पावर n इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस जेड एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx। दस द रिक्वायर्ड, हमें यही प्रूव करना था यहाँ पे।